एक बड़ा अहम सवाल है, बड़ा बुनियादी सवाल है ज़िंदगी का कि रंग रूप और नक्शो निगार ज़्यादा ज़रूरी हैं या किरदार ज़्यादा ज़रूरी है। खूबसूरती का मायार क्या है? आदमी देखने में खूबसूरत हो या उसका किरदार खूबसूरत हो। पहली बात तो ये है कि बनी नौ इंसान हम सब के सब बेशुमार ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी चाहत हमारे दिल में है। जो कैमरे की इजाद से पहले इस दुनिया में आए, अपने हिस्से का काम किया और रुखसत हो गए। हम में से कोई नहीं जानता वो कैसे थे, देखने में कैसे थे। इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पे कैरेक्टर फैसला कुन बात किरदार है, नक्शो निगार नहीं। इससे एक अगला दर्जा है, उस पर आप गौर करें कि आजकल के ज़माने में चेहरे के नक्शो निगार और जिस्म के नशेब व फराज चंद लाख, चंद मिलियन रुपीस से ज़्यादा, मुझे तजर्बा तो नहीं है लेकिन इससे ज़्यादा में कॉस्ट नहीं करते। आप किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन के पास कोई चला जाए और से कहे कि मेरी शक्ल को इस तरह कर दो। कई इंडियन एक्ट्रेसेस मैंने सुना ही है, पढ़ा है, उन्होंने ये काम किया है। यानी चेहरा तब्दील हो सकता है, जिस्म तब्दील हो सकता है और चंद लाख, चंद मिलियंस के वज़ हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ किरदार के लिए खुद जान मारनी पड़ती है। अपीयरेंस इज लाइक अ फोटोग्राफ। कैरेक्टर बंदे का असल होता है। कौमों की ज़िंदगियों में भी उनके नक्शो निगार, उनका रंग रूप नहीं, उनका किरदार मैटर करता है। मिस्री बेचारे आप सब जानते होंगे कैसे होते हैं। वो एक ज़माने में सुपर पावर थे, बड़ा अरूज देखा। मेसोपोटामियंस, मुख्तलिफ इस तरह की सिविलाइजेशंस। एक काम हमारे सामने हो रहा है, लाइफ टाइम हमारे में तो शायद वो मुकम्मल ना हो सके, लेकिन वो शुरू हो गया है और बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। चाइनीज़, उनकी फिनी नाकें भी सीधी हो रही हैं हालात की वजह से, और हालात बदले किरदार की वजह से। सो गुजारिश का मतलब ये है कि जितनी तवज्जो, या अमूमन सब लोग नहीं, डेफिनेटली हम अपने ज़ाहिर पे करते हैं, अपने अंदर पे अगर उससे आधी तवज्जो भी दें तो शायद हम बहुत ही रिमार्केबल इंसान। अब गौर करें, मैं ये बात बड़ी मोहब्बत और अकीदत से कर रहा हूँ कि हमारे जो अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम, अल्लाह ने ज़रीक़ रहमत करें, वो हुस्न के किस पैमाने पे पूरे उतरते, या मदर टेरेसा मसलन, जब ये लोग जवान थे तब भी दे वर ऑर्डिनरी लुकिंग पीपल, बट दे वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। मामूली नक्शो निगार के गैर मामूली लोग। सो जितनी मेहनत, और एक और बात कि
हम इंतखाब करते हैं अच्छे से अच्छे जी कपड़े का। मैंने तो ज़िंदगी में कभी डिज़ाइनर्स इस तरह की चीज़ें कोई ये रबिश, मैं तो बहुत सारे अपने जो मेरे जूनियर्स हैं उनको अपने बेटे बच्चों को, मेरी बेटी का नाम मोहम्मदा है, मेरे बड़े बेटे का नाम हातिम है, छोटे का नाम हाशिम है। तो शुरू में शौक़ तो मैं देखता रहा, बाद में मैंने उनको ज़रा थोड़ा ग्रो किए तो मैंने उन्हें समझाना शुरू किया कि अपने अंदर के हुस्न पे, अपने अंदर की खूबसूरती पे ज़्यादा तवज्जो दो। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगियों के लिए कहते हैं कि जी बेहतरीन बड़ा खूबसूरत घर होना चाहिए, उसका इंटीरियर बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, उसको सेंट्रली एयर कंडीशन या उसका ये अच्छा लिबास, जूता, ये वो हर ये सारा कुछ। तो जो कैरेक्टर है, जो रियल सेल्फ है बंदे का, हमारे देखें बुज़ुर्ग कहते हैं कि इंसान की 3 शनाख्तें होती हैं। एक वो जो मैं किसका मैं ग्रेट ग्रैंड सन हूँ, किसका पड़पोता हूँ, किसका पोता हूँ, किसका बेटा हूँ। एक तो ये तारुफ है। एक मेरा नाम मेरा तारुफ है जो मेरे वालिदैन ने मुझे दिया। मेरा तीसरा आखिरी और असली तारुफ कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया। मैं डॉक्टर था तो कैसा था, मैं एक राइटर था तो कैसा था, मैं एक पॉलिटिशियन था तो कैसा था, मैं एक जनरल था तो कैसा था। तो ज़ाहिर है मेरे बारे में तो फैसला देखने वाले ही कर सकते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से बेहतरी की कोशिश की है, लेकिन फिर वही बात कि जितना हम अपने एक्सटीरियर पे हमारी तवज्जो होती है, उससे आधी 2/3 मैं 1/3 अगर कैरेक्टर पे तवज्जो दी जाए तो इंसान बहुत खूबसूरत, इंसान को बनाया ही खूबसूरत गया है। ये कुछ 6 अरब या पता नहीं कितनी हैं ये स्पीशीज़, उसमें इंसान जैसी तो अरबों में कोई है नहीं। और यहाँ मैं चलते चलते एक गुजारिश कर दूँ, शायद कभी पहले आपसे ये बात हुई हो। हमारे यहाँ कहते हैं, या आम तौर पे हम जो मतलब समझते हैं वो है कि अशरफुल मखलूक़ात का मतलब ये नहीं है कि मेरी चूँकि शक्ल सूरत इंसानों से मिलती है तो मैं अशरफुल मखलूक़ात में से हूँ। नहीं, मैं मुमासलत रखता हूँ, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे को 2-3 शायद ज़ुबानें आती होंगी, मैं बात कर सकता हूँ, मैं लेकिन मैं देखने में इंसान हूँ। अशरफुल मखलूक़ात इंसान को इसलिए जब जो चोर, डाकू, कातिल, रेपिस्ट, इस तरह के घिनौने देखने को तो वो भी इंसान है, तो वो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हरगिज़ नहीं। हम अशरफुल मखलूक़ात इसलिए हैं कि हम में से कोई ना कोई अशरफ निकल आता है। अब रूहानी शख्सियात का हवाला तो वो कहने की ज़रूरत ही नहीं, तो सब जानते हैं। तो कोई बंदा ज़िंदगी अपनी कुर्बान कर देता है कि यार ये वैक्सीन फ़लाँ की मैं तलाश कर लूँ, कुत्ते के काटे का इलाज इंसानों को सुकून मिलेगा। वो ख़ुद सर्द इलाके में रहता है, एयर कंडीशनर के, यार जो गर्म इलाकों में उनको कुछ सुकून मिलेगा। अच्छा यार, गाड़ी में अगर हो गधे, घोड़े, ऊँट के अलावा तो इंसान, बिजली या मेडिसिन को पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा था, तो बिजली के चक्कर में साल लोग अपना कुर्बान कर देते ज़िंदगी। तो रूहानी शख्सियात के अलावा हमारे दीगर बहुत सारे लोग, हमारे जो रिस्टोरर्स हैं, अदरवाइज़ वैसे जो आपके जो रूहानी, ज़हनी, फ़िक्री तरबियत करने वाले लोग, तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि घर खूबसूरत हो, माशाल्लाह बिल्कुल होना चाहिए, आपका लिबास खूबसूरत होना, सारा कुछ सब ठीक है। कुछ थोड़ा सा अंदर का जो है ना इंटीरियर डेकोरेशन, अंदर जो ड्राइंग रूम है वो कैसा हो, आपके अंदर जो एक बेडरूम है वो कैसा हो,
आपके अंदर एक स्टोर है, दिमाग में भी एक स्टोर है, जहाँ यादें स्टोर होती हैं, स्टोर रूम है, वो कितना डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। सो ये जो है ना कहानी कि नक्शो नगार खूबसूरत हों या किरदार खूबसूरत हो, इसके लिए थोड़ी जान मारनी पड़ती है। नक्शो नगार तो अल्लाह पाक दे देता है या फिर पैसे पूसे दे के ठीक करा ले आदमी। किरदार जो है हमारे यहाँ बेसिकली ज़्यादातर तवज्जो, और कौमों के अरवी ज़वाल में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि नक्शो नगार नहीं, किरदार खूबसूरत और बेहतर हो, बहुत खूबसूरत ना सही, लेकिन बंदा अपने बारे में जब सोचे तो उसे थोड़ी शर्म ही आए, ज़्यादा शर्म ना आए कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। बहुत मेहरबानी।